हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र वर्मा। आज मैं आपको कराऊंगा चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर को करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। यूनियन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, सारणी 8.1 कैसे बनते हैं और आकृति कैसे बनती है। यूनियन कोण कौन सा होता है? आपको इस तरह की आकृति दी हुई मिलेगी, ना दी हुई मिली तो आपको यह आकृति बनानी पड़ेगी क्वेश्चनों में। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है और ये ए बी सी। यहाँ पे जो कोण बनता है या फिर यहाँ पे जो कोण बनता है वो हमारा क्या होता है? यूनियन कोण, ये वाला कोण, ठीक है। और ये वाली मान लो यहाँ पे कोई पुल हो या फिर कुछ और हो, कोई भी चीज, तो यहाँ पे जो कोण बनता है, यहाँ पे जो कोण बनता है, ये हमारे दोनों कोण क्या है? अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। क्या हो गया? आकृति 8.1 कैसे बनती है मैं आपको पहले करवा चुका हूं, एक बार और देख लीजिए कैसे बनती है ये। इस आकृति को हम इस तरीके से बनाएंगे कि आपको सारी उम्र याद रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। इस आकृति को कैसे बनाना है मैंने सिर्फ ये लिखे हैं जो आपको स्वयं लिखने पड़ेंगे, और आकृति में जो ये टेबल भरवानी है ये आपको मैं इजीली बताऊंगा। साइन है, पहले साइन को 0 1 गिनती लिखनी है आपको, सिर्फ 2 3 4। फिर कोस की लाइन में आ जाना है, 0 1 2 3 4। फिर टेंजेंट की लाइन में आना है, ठीक है। तो टेंजेंट मेरा यहाँ पे है तो मैं इसकी लाइन में आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 0 1 2 3 4। टेंजेंट वाली लाइन को सभी को ऐसे डिवाइड करता जाना है, 2 3 4। और ये जो बच गए इनके बटे में 4, सभी के बटे में 4 कर देने। और फिर इसको अंडर रूट, सभी के ऊपर अंडर रूट लगा देना है। कैसे? ऐसे। फिर इसको धीरे धीरे सोल्व करता जाना है, और फिर जो हमारी वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता भाई इस टेबल को याद करने का। अब इसको सोल्व करेंगे तो 0 बटा में 4 क्या होता है? 1, वो सॉरी 0। 1/4 क्या होता है? 1/2, क्योंकि 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2, इसीलिए। और ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1/2, क्योंकि अंडर रूट लगेगा इसके ऊपर। और इसको सॉल्व करूंगा तो अंडर रूट 3 और 4 का क्या होता है? 2, और ये हो जाएगा 1। इसी प्रकार से ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा अंडर रूट 2/2। नहीं, गलती हो गई, ये पहले कटेगा, फिर आएगा हमारा अंडर रूट 2 ऊपर 1। ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है, मेरे से हो गई, कोई नहीं, सॉरी इसके लिए। अंडर रूट 3, फिर ये 2, और ये 4 से 4 कट जाएगा, बचा 1, और ये 0, और ये 1/√3 ये कट जाएगा तो 1। ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3। किसी के बटे में 0 हो तो वो क्या होता है? इनडिफाइन, यानी कि नॉट डिफाइन कह लो, चाहे अपरिभाषित कह लो। अब देखते हैं, सॉरी, टेंजेंट का उल्टा क्या होता है? कोट। कोट यानी कि ये इसका इनवर्स यानी उल्टा। 0 का उल्टा एंडी, अपरिभाषित। इसका उल्टा अंडर रूट 3, इसका उल्टा 1 का 1, और 1/√3 नॉट डिफाइन का उल्टा 0। अब इसी प्रकार से साइन का उल्टा क्या होता है? यानी कि 0 का उल्टा, साइन का उल्टा कोसिकेंट। 0 का उल्टा कितना होता है? एनडी। और 1/2 का उल्टा 2, इसका बटा में अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये 1। इसी प्रकार से इसको करेंगे 1, और ये 2/√3, और ये अंडर रूट 2 2, और 0 का उल्टा एनडी, नोटिफाई।
ये हमारी टेबल होगी। इसको याद आपको रखना है। इस चैप्टर को हम जब करेंगे तो इस टेबल का प्रयोग होगा ही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। फर्स्ट सम। फर्स्ट में कहता है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति हमें दे रखी है, ये वाली आकृति आपको साफ साफ बनानी पड़ेगी ताकि आप इस क्वेश्चन में पजल ना हो। ये हो जाएगा 30 डिग्री को और ये 20 मीटर दे रखी है, ए बी सी। अब हमें क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई। ऊंचाई ये, इसीलिए हमें ये निकालना है। पहले जो हमें निकालना है वो लिख लेते हैं ए बी और फिर बटे में क्या लिखेंगे जो हमें दे रखा है यानी ए सी। अब देखते हैं, ये आपको रूल हमेशा याद रखना है इस चैप्टर को करते समय, लाल बटे कक्का वाला। इसमें साइन यहाँ पे होता है, कोस यहाँ पे होता है और टेंजेंट यहाँ पे, कोट, सीकेंट और ये क्या होता है यहाँ पे कोसिकेंट। कोसिकेंट। अब देखिए कि ए बी बटे में ए सी यानी कि लंब बटे में कर्ण किसका होता है, साइन का। तो ये साइन एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री का, इसीलिए इसको ऊपर अलग से समझना है आपको। ये तो समझाने के लिए लिखा है, पेपर में ऐसा नहीं करना, ये नीचे वाला करना है आपको। ए बी हमारे पास नहीं है तो ए बी का ए बी और ए सी दे रखे है 20 मीटर और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2। अब देखिए ए बी, ये 20 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे 1 की जगह, ये हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई अतः हमारी खंबे की ऊंचाई कितनी होगी 10 मीटर। अब देखिए सेकंड सम। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ पेड़ इस तरह से मुड़ जाता है। हम ये मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है पूरा, ये यहां से टूट गया, आंधी आई और ये वाला ऊपर वाला भाग नीचे इस तरह से गिर गया, ये वाला इस तरह से गिर गया। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। अब क्या करता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है इस तरह से, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी कि ये दूरी कितनी है, जहां पेड़ जमीन को छूता है वो है 8 मीटर। ये 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई, यानी कि ये वाली ऊंचाई और ये वाली, ये दोनों मिलकर पेड़ बना था। ये वाली ऊंचाई पेड़ के अंदर है और ये वाले छू गया यहाँ से जमीन को, तो ये भी पेड़ की ऊंचाई के अंदर आता है। इसीलिए हमें ये वाली और ये वाली दोनों जोड़नी है। अब मैं इसको लिख देता हूँ बी सी ए ये वाली मान लेता हूं मैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा जमीन को इस तरह से छुआ है, ये ए पॉइंट यहाँ आ गया, इसीलिए ये ऐसा बना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कौन सी निकालें, पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे ए सी यानी कि कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सीकेंट 30 डिग्री। ए बी हमारे पास है नहीं है, तो इसको ऐसा का ऐसा ही। ए सी है 8 मीटर और सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 ये सॉरी। ए बी को यहीं रहने देता हूँ, 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देता हूँ, ये हो गया 16/√3 मीटर। मीटर लगाएंगे साथ में मीटर। अब ये हमारे पास आ गई ए बी की वैल्यू आई है। अब मैं निकालता हूँ बी सी की वैल्यू बटे में ए सी, क्योंकि ए सी हमें दे रखा है, ना कि ये लेंगे, क्योंकि हमें जो मैन वैल्यू दे रखी है हम वो ही बटे में लेते हैं, ना कि जो हमने निकाली है वो। बराबर बी सी क्या है, बी सी ये लंब और ए सी क्या है, ये वाली आधार। लंब बटे आधार
क्या किसके बराबर होता है? ये टेंजेंट के बराबर होता है। टेंजेंट 30 डिग्री। बीसी हमारे पास नहीं है तो ऐसा का ऐसे ही, और एसी है हमारे पास 8 मीटर, और टेंजेंट 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/√3। इसको सॉल्व करूंगा 8 ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो बीसी की वैल्यू आ जाएगी 8/√3 मीटर। बीसी की वैल्यू आ गई। अब मैं ए बी प्लस ये वाली ए बी प्लस बीसी कर दूं तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी मेरे पास कंप्लीट, ऊपर वाली ये आ जाएगी। अब मैं इसको कैसे करूंगा? ए बी यानी कि 16/√3 प्लस 8/√3, इसको सोल्व करूंगा कैसे? √3 16 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा? 24/√3। ऐसा रखना चाहो तो भी ठीक है, लेकिन हम इसको आगे सोल्व करके बताएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप इतना भी छोड़ सकते हो। इसको सोल्व कैसे करेंगे? 8 गुना में 3 24 होता है, बटे में √3 है। √3 आधा 3 और आधा 3 कितना बनता है? पूरा 3। इसीलिए ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा 8/√3 मीटर। नेक्स्ट सम देखिए। नेक्स्ट में क्या कहते हैं? थर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं आपको करवाता हूँ फोर्थ में क्या कहता है? भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु, ये वाला बिंदु मान लेते हैं, इससे जो मीनार के पाद बिंदु से इतनी दूर है, यानी कि यहाँ पे मान लेता हूँ ये कोई मीनार है, यहाँ पे कोई मीनार है ये वाली, इससे 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का यूनियन कोण, यानी कि ये शिखर का यूनियन कोण, ये वाला यूनियन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं ताकि याद लिखने में आसानी हो जाए। इसीलिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ए बी की ऊंचाई, ये मीनार है हमारी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो हमें निकालनी है वो पहले ऊपर, फिर बटे में जो दे रखी है, क्या बनता है अब? ए बी बटे में बी सी क्या बनेगा? यानी कि टेंजेंट के बराबर होगा। टेंजेंट थीटा कितना दे रखा है हमें? 30 डिग्री। अब ए बी हमारे पास नहीं है, इसीलिए ऐसा कैसे? बी सी हमारे पास है 30 डिग्री, और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/√3। ए बी को सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 30/√3, जो कि किसके बराबर होता है? 10/√3 की। मीटर साथ में लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर साथ में लगाएंगे ताकि हमारा आंसर ठीक हो। फिफ्थ देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, यानी कि ये कोई पतंग उड़ रही है, भूमि का ये बिंदु है, कितनी ऊंची पतंग उड़ रही है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि ये 60 मीटर ऊंची है, 60 मीटर ऊंची है। पतंग में डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है। इस तरीके से बांधा गया, भूमि की डोरी का झुकाव 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि ढीली नहीं है, डोरी सीधी है, स्ट्रेट। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले मैं नाम देता हूं ए बी सी। हमें क्या निकालना है? ए सी निकालना है, बटे में जो दे रखा है हमें ए बी इज इक्वल्स टू क्या बनाता है? ए सी, यानी कि कर्ण बटे में ए बी लंब। कर्ण बटे में लंब किसके बराबर होता है? कोसिकेंट के बराबर। कोसिकेंट थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ए सी हमारे पास नहीं है और ए बी है हमारे पास 60 डिग्री। कोसिकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है 2/√3। ए सी बराबर 60 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा? ये 120 बटे में √3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी एक इसका होता है, इसकी मल्टीप्लाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40 गुना में 3, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा इसलिए
40 गुणा में 3 लिख सकता हूं मैं इसको, और बटे में √3। आधा 3 और आधा 3 पूरा 3 होता है, इसीलिए √3 इसके ऊपर, √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये बच गया हमारा AC जो है वो कितना आ गया हमारा 40√3 मीटर आंसर। अब करते हैं सिक्स्थ सम। सिक्स्थ में क्या कहता है, सिक्स्थ में 1.5 लंबा मीटर लंबा, यानी कि ये कोई लड़का है 1.5 मीटर लंबा है, जैसे इसकी आंखें देखती है। ये कहता है कि लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन को कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि 30 मीटर, ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, ये कुछ इस तरीके से 30 मीटर ऊंचा, ये ऐसा है 30 मीटर ऊंचा भवन है। जब वह ऊंचे भवन की ओर झुक जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यह 30 डिग्री का कोण है, और 60 हो जाता है, यानी कि ये कुछ दूरी पर चला, यहां तक आ गया मान लो, तो ये हो गया 60 डिग्री का कोण बना लिया यहाँ पे, और ये बंदा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसकी आंखें देख रही है, ना कि हम इसके पैर तो नहीं देख रहे, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस लंबाई को निकालेंगे, यानी कि ये पूरी 30 है, ये वाली पूरी 30 है, लेकिन हमें पूरी 30 का तो कुछ करना नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूंगा 30 माइनस 1.5। क्यों 1.5 क्यों किया, क्योंकि 1.5 मीटर ये लड़के की ऊंचाई है, लड़के की ऊंचाई का हमें कुछ नहीं करना, इसीलिए मैं इसको माइनस करके ये वाली निकाल लूं, इजी है, 2.5 हो जाएगा, ये सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक, 28.5 आएगा, ये 28.5 मीटर कितनी कौन सी आई है, ये यहां तक की आई है हमारे पास फिर, जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब मैं इसको नाम देता हूं ABCD। हमें क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई निकाल, सॉरी इनकी यहां तक की ऊंचाई दूरी निकालनी है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरी निकाल लूं और ये निकाल लूं, और पूरी में से ये माइनस कर दूं, हमारे पास ये आ जाएगी। इसी प्रकार मैं इसको सॉल्व करूंगा। मेरे पास क्या निकालने में, AC निकालनी है पहले। अब मुझे दे कौन सी रखी है, BC। आधार बटे लंब किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब किसके बराबर होता है, कोट के बराबर होता है, कोट 30 डिग्री। AC मेरे पास नहीं है, BC है मेरे पास 28.5, कोट 30, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3। ये हो गया हमारा AC 28.5 √3 मीटर। अब मैं निकालता हूं DC की, ये वाली DC बटे में BC, यानी कि आधार बटे लंब किसके बराबर होता है, कोट के, कोट 60 की वैल्यू। DC मेरे पास नहीं है, इसीलिए ऐसा कैसे, BC है मेरे पास 28.5 मीटर, और कोट 60 की वैल्यू है मेरे पास 1/√3। ये DC यहाँ पे रहेगा, और 28.5 बटे में √3 ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर दूं, यानी AC बड़ी है, इसमें से माइनस करूंगा, ये हो जाएगा मेरा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे में √3। माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, एलसीएम लूंगा पहले, √3 मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो 3 पंजे 15 हासिल 1, 24 और 1 25, 2 6 और 2 8, ये ऐसा इतना हो जाएगा, माइनस 28.5 ये हो गया। अब इसको सोल्व करूंगा,
85.5 में से 28.5 जाएगा, कितना बचेंगे? ये बच गया 57 बटे में √3। अब मैं क्या करूँगा, चाहे तो मैं यहीं पे छोड़ दूँ, लेकिन मैं आपको अलग से सॉल्व करवा के बताता हूँ ये क्या होगा। यहाँ पे 57 बटे में √3 आया था ना, 57 बटे में √3, इसका मैं क्या करूँगा, हर का परिमेयकरण करूँगा। हर का परिमेयकरण तो आता ही होगा आपको, ऐसे 57 √3 बटे में 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 इसे काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 निमा 27, 19 √3 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद कंप्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में घंटी बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।